Yes, good morning to all. Welcome to us in physics class. Dear students, it is the time of revision of the classes. और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप जहाँ जहाँ भी हैं सीबीएसई की एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि सीबीएसई एग्ज़ाम लेगी। एक तो ये ट्रुथ है, ये सही है। दूसरी चीज़ है कि आप इस समय हमसे दूर हैं, तो आप अपने आप क्या पढ़ रहे हैं ये इस समय आप ही जानते हैं, या आपको जो भी कहीं से जहाँ से गाइडलाइन ले रहे हैं वो आपको क्या पढ़ा रहे हैं ये आप और वो जानते हैं। दो तरीके से होती है देखो पढ़ाई। एक तो होती है कि भाई सब्जेक्ट पढ़ाना है डेप्थ में, आप पढ़ो या नहीं पढ़ो। जहाँ से आप ट्यूशन पढ़ते हैं तो ट्यूशन में एक चीज़ रहती है कि वो पढ़ाएंगे तो आपको खूब अच्छा बढ़िया पढ़ाएंगे, लेकिन आपको उन पढ़ाने के तरीकों पर वो ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे टाइम जिससे आप बोर्ड के लिए तैयार हो। दोनों में बड़ा अंतर होता है। स्कूल टीचर में एक ये आदत कहें या उसकी ड्यूटी होती है कि वो हर कीमत पर ये तैयार करेगा कि आप बोर्ड के लिए तैयार हो। ठीक है, तो चलिए फिर इससे पहले के जो वीडियोस प्रेम सर डाल रहे थे आपके पास लिंक आ रहे होंगे, तो उन लिंक में प्रेम सर ने 4th चैप्टर लिया। मैं 5th चैप्टर के रिवीजन की बात कर रहा हूँ। 5th चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर 4th चैप्टर का अगला स्टेप है। 4th चैप्टर का ही रिविजनल पार्ट है, रिवीजन का पार्ट है। तो उस 4th चैप्टर में जो अपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी थी उसी के अगले स्टेप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, चैप्टर पहले हो चुका है, अब हम रिवीजन की बात करते हैं। तो रिवीजन की बात में करेंगे सबसे पहले तो इसमें हमारी जो चीज है वो क्या है, मैग्नेट क्या है या मैग्नेटिज्म क्या है। मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म की बेसिक डेफिनेशन और बेसिक प्रोसेस जो शायद आपने किसी बुक से पढ़ा हो या फिर पहले वीडियो में आपको दे रखा है। इट इज नेचर of substance by which it attract another body by which it attract another body called मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसको तो हम कहेंगे मैग्नेटिज्म। और सच मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेट। उस मटेरियल को कहेंगे मैग्नेट। तो मैग्नेट नाम का यूनिवर्स में कोई भी एग्जैक्ट सब्सटेंस नहीं है, एग्जैक्ट कॉज नहीं है। ठीक है, ये एनसीईआरटी की जब थ्योरेटिकल पढ़ेंगे तब भी आपको मिलेगा, हर बुक में मिलेगा। देयर इज नो परफेक्ट एविडेंस अबाउट द मैग्नेट और मैग्नेटिज्म इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में मैग्नेट नाम की चीज नहीं है, लेकिन उसके साथ कंक्लूजन, उसके साथ रीजन अर्थ क्रस्ट के जुड़े हुए हैं। ठीक है, कि अर्थ के अंदर नॉर्थ और ज्योग्राफिकल जो पोल्स है, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैं, और पोल्स की पोलैरिटी पर नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं। ठीक है, उनके रीजन अलग अलग हैं, वो अलग से पढ़ेंगे, लेकिन एग्जैक्ट कोई मेथड, एग्जैक्ट कोई फिजिकल क्वांटिटी मैग्नेटिज्म नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। उसके बाद आता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी टाइप्स ऑफ मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मैग्नेट में पहला है कि ले लेते हैं बार मैग्नेट, और हमारे सिलेबस में हमें जो पढ़ना है वो ये बार मैग्नेट है, यानी या जैसे बार मैग्नेट,
दो पोलैरिटी अलग अलग आ गई, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये साउथ ये नॉर्थ, ठीक है। ये बार मैग्नेट में दूसरा कह दिया मैंने शू से मैग्नेट, शू शेप मैग्नेट कुछ इस तरह से होगा, ये इस टाइप से। तो एक तो आ गया आपका नॉर्थ और दूसरा आ गया ये साउथ, ठीक है। तो ये तो बेसिक टाइप्स है मैग्नेट के, ज्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये कभी आता भी नहीं, इन चीजों पे जाना भी नहीं है, तो 6 मंथ 8 के स्टैंडर्ड की चीज है। हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है, मेन है जो पहले स्टार्ट कर दूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहां से क्वेश्चंस भी आता है बोर्ड में और ये हमें जरूरी है। कैसे होते हैं ये, कहा मैंने कोई भी, मान लीजिए ये मैंने कोई मैग्नेट ले लिया, ये नॉर्थ आ गया, ये साउथ आ गया, और देखिए ये नॉर्थ ले लिया मैंने, यहां लिखा नॉर्थ और ये लिखा साउथ, दिस इज साउथ, और इसे कहेंगे एक्सिस, क्या इसे एक्सिस कहेंगे, ठीक है। इस एक्सिस में ये ड्रॉ करनी होती है इस तरह से फील्ड लाइंस, ये एक फील्ड लाइंस। तो मतलब क्या होता है कि सपोज मैंने यहां एक कंपास नीडल लिया, जैसे कंपास नीडल होती है कि ये कंपास नीडल, ये उसका नॉर्थ और ये उसका साउथ। तो कंपास नीडल का नॉर्थ पोल नॉर्थ से नॉर्थ पोल रिपल होगा, नॉर्थ से साउथ पोल अट्रैक्ट होगा, तो साउथ पोल तो इसकी तरफ रहेगा, नॉर्थ पोल दूसरी डायरेक्शन में डाइवर्ट होगा। ऐसे ही इसको और आगे ले गए, ये ऐसे इसको और आगे ले गए, इसी तरह से चलती हुई इस पाथ को फॉलो करते हैं इस तरह से। मान लो मैंने यहां भी बना दिया ऐसे ही, ये मैंने ये और बना लिया ऐसे, ये ठीक इस तरह से ये पाथ क्रिएट करते हुए चलते हैं। तो इसी पाथ को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं इसको, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। देखो कैसे, ये इसको थोड़ा सा इस तरह से यहां से डाइवर्ट करेंगे, घूमते हुए धीरे 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 धीरे, और ये इस तरह से एंटर करेंगे। ये इस तरह से मैंने ड्रॉ किया, ये फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इस फील्ड लाइंस को अंदर मैंने शो नहीं किया है, ये इनसाइड में भी ऐसे रहेगी, इनसाइड में भी फील्ड लाइंस होती हैं, ध्यान, ये इनसाइड में भी फील्ड लाइंस होंगी ऐसे। ये इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ होता है डायरेक्शन, याद रखें, ये भी एक क्वेश्चन आता है, मैं बताएंगे इसके। तो ये नॉर्थ पोल आ गया, बड़ा सा दे दिया मैंने, और ये साउथ पोल दे दिया, ठीक है। पोल की स्ट्रेंथ को स्मॉल एम से लिखते हैं, स्मॉल एम से लिखते हैं, तो स्मॉल एम इसको कहेंगे पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, इसे पोल स्ट्रेंथ कहेंगे, ठीक है। और जहां से एन से एस तक का जो डिस्टेंस है, ये इसको मैंने एक्सिस कह दिया, ये डिस्टेंस को कहेंगे पोल डिस्टेंस, ये यानी एन से एस की डिस्टेंस को क्या कहेंगे, एन एस को पोल लेंथ, याद रखना है। और इस टर्म से यहां से कह दो मैं, इस टर्म से ये पूरा और ये टर्म पूरा, अगर मैं ये शो करके ऐसे लिखा दूर से, तो इसे कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ। ये मैग्नेटिक लेंथ यहां से यहां तक होती है, पोल लेंथ यहां से यहां तक होती है। पोल लेंथ छोटी होती है, मैग्नेटिक लेंथ बड़ी होती है, ठीक है। चलिए अब आगे चलता हूं, इसकी जरूरत भी नहीं है ज्यादा। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस।
मैंने कहा है कि रिवीजन टाइम है, तो रिवीजन टाइम में हम बेसिक चीज़ों को, मेन चीज़ों को लेंगे और जो फैक्टर्स हमें रिपीट कराने हैं, रिवाइज कराने हैं, उन फैक्टर्स पर ही बात करेंगे। सारे फैक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो जो मेन जो बोर्ड के फैक्टर्स हैं वो अपने को करने हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस में सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी पहला, ऑलवेज टेंड्स टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, या इसको कहेंगे नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से लेकर साउथ तक एन टू एस में हमेशा डाइवर्ट होगा। एक तो सबसे मेजर फैक्टर है पहला। दूसरा, ऑलवेज टेंड्स टू मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, हमेशा, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ से साउथ में भी आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर तो होगी नॉर्थ से साउथ में, एंड इसी में साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर होंगी वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होंगी, बाहर होंगी नॉर्थ से साउथ की तरफ होंगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो एक और बात बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में एक डिफरेंस होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज टेंड्स टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेवर बी ये इस तरह से, ये इस तरह से, ऑलवेज टेंड्स टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा पॉइंट क्या आता है, ये कभी भी एक पोल से नहीं हो सकती। देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नेगेटिव से या पॉजिटिव से, किसी भी एक पोल से पॉसिबल है, ये किसी भी पोल से पॉसिबल है, लेकिन ये पोल से पॉसिबल नहीं है, ये पोल से, ये कभी भी मोनोपोल से पॉसिबल नहीं होती, हमेशा दो पोल के बीच में रहेगी। तो नेवर पॉसिबल फ्रॉम मोनोपोल्स, एक पोल से कभी भी पॉसिबल नहीं होंगी, ये चीज एक दो। तीसरी चीज, थर्ड, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में भी पढ़ा था, और यही मैग्नेटिक फील्ड वाले केस में भी होता है कि कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की प्रॉपर्टी करीब करीब सेम होती है, एक ही तरीके की होती है, ठीक है। चलिए, मैं आगे थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन दे दूं। क्या, देखो यहां देखते हैं, अगर ऐसा होता है तो दो टेंजेंट इस तरह से चाहिए, एक फील्ड लाइन से ये, एक फील्ड लाइन, तो दो टेंजेंट हो गए, तो ये लिखना होता है कि दे डू सो, अगर ऐसा होता है, इफ दे डू सो, दे रिक्वायर्ड टू टेंजेंट, इफ दे डू सो दे रिक्वायर टू टेंजेंट, दो टेंजेंट चाहिए एक ही पॉइंट पर, क्योंकि एक टेंजेंट इधर जाएगा, दूसरा टेंजेंट इधर, विच इज नेवर पॉसिबल, विच इज नेवर पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। एक ही पॉइंट पर किसी भी फील्ड लाइन के दो टेंजेंट नहीं हो सकते, और अगर दो टेंजेंट पॉसिबल नहीं है
अगर दो टेंजेंट पॉसिबल नहीं है तो उसे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए यस चलिए अब थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दूं जो सिंगल पोलैरिटी के साथ में चलता था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के केस में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो मेन डिफरेंस है वो इसमें हमें देखना है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए लोगों दोनों से कंपैरिजन करा देता हूं तो याद रहेंगे फील्ड लाइंस के, फील्ड लाइंस में क्या है। चलिए देखो कैसे, यहां लिख देता हूं मैं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इधर लिखा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले ड्रॉ कर दूं तो एक तो ये मोनोपोल सिंगल पोल से पॉसिबल है, ये इस तरह से पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है ऐसे, और चलो यहां मैंने नेगेटिव भी पास भी ले लिया तो इस बना ही देता हूं इस तरह से, ये ऑलवेज एंटर टू द नॉर्थ, और इसे इस तरह से लेना पड़ेगा ऐसे। इधर पोल स्ट्रेंथ है और बार मैग्नेट के हिस्से बनाता हूं तो ये नॉर्थ और ये साउथ, एक्सिस पर एंटर, ये लीव आउट, ये ठीक है। ऑलवेज टेंड्स टू मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बाहर, और इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ। इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसमें कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते। तो एक तो ये चीज मेन है, इसमें कहते हैं नेवर मेक ए क्लोज लूप, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगे। लेकिन इसमें पॉसिबल है नॉर्थ से साउथ और साउथ से फिर नॉर्थ, तो इसमें बंद लूप बनाएंगे, इसमें क्लोज लूप जरूर बनाएंगे। तो ये एक तो डिफरेंस है दोनों में, इट मेक ए क्लोज लूप, ये क्लोज लूप जरूर बनाएंगे। ठीक है, इसमें क्लोज लूप बनेगा। बाकी सिमिलरिटी दोनों की सेम है, पोल की स्ट्रेंथ के पास ये भी डेंस होते हैं, ये भी डेंस होते हैं। ठीक है, यानी क्या, ये बाकी सिमिलर है दोनों, डिफरेंशिएशन नहीं है, इधर पॉजिटिव टू नेगेटिव, इधर नॉर्थ टू साउथ। ठीक, इसके चार्ज की पोल स्ट्रेंथ को लिखते थे QM से, ध्यान रखना। ठीक है, और इसको लिखेंगे स्मॉल m से, ध्यान रखना। इसे पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, पावर ऑफ द पोल। स्मॉल m क्या है, पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, इधर ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर है, इस डिस्टेंस को कह देते थे 2D, इसको कह दिया 2D या 2A, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, ये चार्ज मान लो प्लस Q तो इतना ही होता है, ये माइनस Q, तो इसे कहते हैं डाइपोल। क्या है, डाइपोल। तो देखो इसका डाइपोल मोमेंट पहले पढ़ा हुआ है इसलिए दिक्कत नहीं आएगी, ये डिफरेंस बता रहा हूं। डाइपोल मोमेंट, दो पोल है सेम पावर के होते हैं, तो डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू यहां पड़ा था Q इंटू 2A, यानी दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस, D ले रखा है 2D कह दिया। ठीक, यहां भी सेम प्रोसेस है, यहां मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को बेटा कैपिटल M से लिखते हैं, इक्वल टू स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ इनटू 2D। 2D आ गया दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये 2D कहते हैं। 2D इसलिए कहते हैं कि कभी भी इसको आधा करना पड़े तो D इधर आ गया, D इधर आ गया, ऐसे इसको आधा करना पड़े तो D इधर आ गया, D इधर आ गया, इसलिए इसको सीधा 2D ले लेते हैं।
तो यहाँ डाइपोल मोमेंट P पड़ा था, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M इक्वल टू M इंटू 2D होता है, ध्यान रखना है। तो चार्ज की जगह Q की जगह यहाँ केवल M फैक्टर यूज होता है। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, दोनों में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, फील्ड लाइंस हैं। इन फील्ड लाइन से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हम थोड़े से टर्म्स को जो पीछे चैप्टर में पढ़े हुए हमारे, उनको यहाँ रिलेट करेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो पढ़ के एक बार ये देखना। और चीज बता दूं मैं, फर्स्ट चैप्टर में हमने डाइपोल पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में हमने डाइपोल पढ़ा था और डाइपोल के कारण डाइपोल मोमेंट भी पढ़ा था, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। ये मैंने कहा पोल प्लस क्यू, ये कहा माइनस क्यू, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a। इसको पढ़ा नॉर्थ, इसको पढ़ा साउथ, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a, ठीक। इसके एक्सिस पर पढ़ा था, ये पॉइंट P है, यहां से R डिस्टेंस पर है, तो इसमें पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³। ये याद कीजिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट का है। ये चीजें देखिए रिवीजन में है, वैसी चीजें वो चलेंगी जो एक टॉपिक से रिलेटेड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ कैसे लिखूंगा, यहाँ आएगा मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू 2 एज इट इज, ये क्या था डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक का, यहाँ आएगा 2m अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ सॉरी 4 पाई नहीं आता, ये म्यू, ये आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन नॉट की जगह आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2m अपॉन x क्यूब। ये ऐसे आता है, इसमें करेंगे इसको कैसे प्रूव आता है। इसके इक्वेटोरियल पर दिया था, यहाँ कितना आएगा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पर, ये तो था एक्सिस पर, इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर पर आएगा, माइनस आता था एक तो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³। यहाँ कैसे निकालेंगे, यहाँ नेगेटिव तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ तो माइनस और प्लस चार्ज थे, यहाँ नॉर्थ और साउथ है, केवल नेचर है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, नॉर्थ और साउथ में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगाना, तो B इक्वल टू आएगा, ये 2 हट जाएगा इसमें से, म्यू नॉट m ओवर 4 पाई x³, ठीक है। वो x है यहाँ और इधर आपके पास में r है, इतना दोनों में अंतर है। तो आगे मैं टॉपिक करूंगा, उसमें इसको प्रूव करूंगा, तो अगला टॉपिक लूंगा अगले लेक्चर में, इसको प्रूव करूंगा, ठीक है। आपके पास में सोलिनॉइड एज ए बार मैग्नेट का टॉपिक सॉल्व हो रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग अपने को ये प्रूव करना है, उसके अकॉर्डिंग अपने को ये सेव करना है, ठीक है। चलिए, तो आप मैंने इसलिए इस वीडियो, इसका रिवीजन वीडियो डाल रहा हूँ, और चैप्टर स्टार्ट किया है, तो फिर 5th चैप्टर के मेन उस कंटेंट से बात करूँगा जो कंटेंट्स बोर्ड से रिलेटेड हैं, बोर्ड में पूछे जाने हैं, ठीक है। चलिए बेटा, ठीक है, ओवर करता हूँ। अगले वीडियो में इसका टॉपिक लूंगा और कुछ बोर्ड से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड वो डिस्कस करूंगा आपसे। थैंक यू।